नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम का जो पार्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ये टॉपिक आज मैंने आपसे डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स। शर्ट को रैशनलाइज करना है। देखिए, शर्ट जो है एक इरेशनल नंबर होता है, इतना मैंने आपसे डिस्कस किया है। हाँ, आप जानते ही हैं शर्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन की, तो उसको जो इरेशनल नंबर दे रखा होता है, जो शर्ट दे रखी होती है, उसे एक रैशनल नंबर बनाना है। बात खत्म हुई। अब कैसे बनाते हैं रैशनल नंबर? यहां पर आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है। और जिनको आवश्यकता है उनको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलो देखते हैं। देखिएगा, रैशनलाइजेशन यहाँ कौन कौन से शर्ट्स के किए जाने हैं, कौन कौन से शर्ट्स के रैशनलाइजेशन आपको सिखाने हैं मुझे। तो रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल शर्ट हो जाएगा आपका, मोनोमियल शर्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा आपका बाइनोमियल शर्ट हो जाएगा। तीसरा आपका ट्राइनोमियल शर्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाइनोमियल शर्ट, ट्राइनोमियल शर्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मोनोमियल इज वेरी इजी फॉर यू। मान लीजिए मोनोमियल शर्ट मैंने इसको √2 ले लिया। ये मत बोलना कि हर बार आप इसको √2 ले लेते हो, या इसको √3 ले लेते हो, या √2 √3 ले लेते हो। भाई कोई भी यहां पर कोई भी शर्ट ले लीजिए। मोनोमियल शर्ट आपका सिंगल टर्म वाला होता है। इतना समझ में आ रहा है? देखिए, यहां इसको √2 की बात करते हैं हम लोग। ये इसको √2, इसका रेडिकल ऑर्डर कितना है? 2 है ना। अब इसको रैशनलाइज कैसे करना है? इसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसकी पावर हाफ है, 2 रेज़ टू पावर हाफ मींस 2 की पावर हाफ है। और मुझे 2 की पावर कितनी बनानी है? अगर 2 की पावर हाफ है, इसको √2 है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसको रैशनलाइज करना है। तो ये जो रेडिकेंड है मेरा, ये आना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेडिकेंड किस केस में आ सकता है? भाई देखिएगा, 2 की पावर हाफ है, हाफ, मैं इसको 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करूं। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर हाफ है, मैं इसको 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 2 होता है। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए, वो तरीका यहाँ बता दूंगा, दूसरा वाला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बेस सेम है, 2 2 एंड 2। ये समझ में आ रहा है, 2 की पावर हाफ है, 2 की पावर हाफ को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। अब ये आपका 2 रेज़ टू कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में? 1/2 प्लस x। कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई की है? ये अप्लाई किया आपने a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n, इट बिकम्स a रेज़ टू m प्लस n, राइट। तो 2 रेज़ टू हाफ प्लस x हो गई है, और राइट साइड में 2 रेज़ टू 1 हो गया है। देखिए 2 रेज़ टू 1 क्यों रखा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि बेसिस सेम हैं, 2 और 2, लेफ्ट एंड राइट, तो हम उनकी पार्ट्स को इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपका हाफ प्लस x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या होगी? ये 1 माइनस हो जाएगा हाफ इधर, तो x बिकम्स 1 माइनस हाफ इज हाफ। x की वैल्यू कितनी होगी? हाफ हो गई। यानी मैं यहां 2 की पावर हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देता। क्या करता? इसको
टू रेज टू पावर हाफ को टू की पावर हाफ से ही मल्टीप्लाई कर दूं, x की वैल्यू हाफ है, टू की पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टू की पावर 1 हो जाएगा, जो एक क्या है, रैशनल नंबर है। भाई ये आपका क्या है, देखिए अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं। टू रेज टू हाफ है और टू रेज टू एक्स थी तो टू की पावर हाफ, ठीक है, कितना बन जाएगा, टू रेज टू हाफ, टू रेज टू हाफ, टू रेज टू हाफ प्लस हाफ, इट बिकम्स कितना, टू रेज टू 1 इज इक्वल टू 2। एंड ये आपका क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया। ये रैशनल था, ठीक है, ये रैशनल था, ठीक है, रैशनल इंटू रैशनल इट बिकम्स रैशनल। कैसे बना, चलो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस सा लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे हो, भाई कंफ्यूज नहीं होना, सीखना जरूर है आपने, ठीक। तो टू की पावर हाफ को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, इस नंबर को मैंने टू की पावर हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जो टू की पावर हाफ है, जो टू की पावर हाफ है, इसको मैं इसको रूट 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो देखिएगा इस टू की पावर हाफ का या इसको रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोला जाता है, जो इसको रैशनल बना देता है। यानी किसका मल्टीप्लाई करा हमने इसमें, टू की पावर एक्स यानी टू की पावर हाफ का, तो इसको रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, कैसे पता चला आपको भाई, क्योंकि इसको रूट 2 को हमने इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करा है, इससे तब जाकर के ये आया है। तो देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो गया, तो इसको रूट 2 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्या, इसको रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको रूट 2 मोनोमियल सर्ड है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसको रूट 2 ही होगा, बहुत सिंपल है। इसको रूट 2 को इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ जाएगा। भाई ये बहुत लंबा है, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, है ना। देखिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप इसको समझो। अब बहुत सिंपल वे से आपको ये करना है, वो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये इसको रूट 2 है, इसकी पावर कितनी है, हाफ। अब इसकी पावर ले लीजिए, कितनी है, हाफ, और मुझे चाहिए 2, तो 2 की पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए, सीधी सी बात है। तो मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए करना क्या है, इस पावर को मैं 1 से माइनस कर दूंगा, यानी 1 माइनस जो इसकी पावर दे रखी है यहां पर कितना आया, हाफ, इसकी पावर को माइनस कर दूंगा, इट बिकम्स कितना, 1 माइनस हाफ, हाफ, राइट। तो अब 2 की पावर हाफ को 2 की पावर हाफ से ही मल्टीप्लाई करूंगा, केवल मैंने पावर कैलकुलेट की है, क्या, जैसे यहां पर 2 की पावर हाफ आ गई, राइट। तो ये जो है इसको रूट 2 इंटू ये वाला आपका पार्ट कितना बन गया, 2 की पावर हाफ है, वो इसका रूट 2 ही बन जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 मिलेगा और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। देखिएगा दूसरा नंबर क्या करना है, मान लो शर्ट आपकी क्यूब रूट 5 दे रखी है, बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, क्यूब रूट 5 दे रखी है। देखिए क्यूब रूट 5 की पावर कितनी है यहाँ पर, 1/3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है हमने इसका, तो इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर के हिसाब से बात करते हैं। इसे जो इसकी पावर है 1/3 उसको 1 में से माइनस कर दीजिए 1/3 को, तो 3 बन जा 3 माइनस 1 2/3, यानी 5 रेज़ टू पावर 1/3 को अगर हम लोग इसी बेस को रखेंगे और ये वाली पावर रखेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 रेज़ टू 1/3 को 5 रेज़ टू 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 5 रेज़ टू 1/3 प्लस यहाँ 2/3 और 1/3 प्लस 2/3 कितना बना 5 रेज़ टू 3/3, यानी 5 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 5 एक क्या बन गया
एक रैशनल नंबर बन गया। तो क्यूब रूट 5 को रैशनलाइज करने के लिए यानी 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 5⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 5⁻² से मल्टीप्लाई करा, मुझे ये किस में चाहिए, शर्ट के फॉर्म में चाहिए ना, यानी ये शर्ट के फॉर्म में क्या होता है, क्यूब रूट 5 होता है, यही वाला। मैंने इसको यहां कन्वर्ट करा, इसको यहां कन्वर्ट करा। अब ये जो है, अब यहां पर इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5⁻² क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, 5⁻² क्या लिखा जा सकता है, 5⁻², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5⁻² और होल⁻⁻⁻. 5⁻² कितना होता है 25 और 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं क्यूब रूट के साइन में, तो कितना हो गया, ये क्यूब रूट 25 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, क्यूब रूट 5 का मल्टीप्लाई क्यूब रूट 25 से करूंगा मैं, यानी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RF रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 25, ये हो जाएगा क्यूब रूट 125 और क्यूब रूट 125 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, क्या हो जाएगा क्यूब रूट 5 क्यूब एंड कितना 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको समझ में आ रहा है, अभी तो ये समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो फट से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरा मतलब एक 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर मोनोमियल शर्ट का केस आपको दे रखा है। देखिएगा, ये यहां तक क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं इसका, और देखिए ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और ये जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, वाइस वर्सा, ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। आपको ये बात यहां समझ लेना चाहिए क्या, कि अगर मैंने क्यूब रूट 5 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करा रैशनलाइज करने के लिए, क्यूब रूट 25 से, ठीक है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया ये, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया ये, और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया ये, वाइस वर्सा। आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना आता है, वो जब मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो दिस इज द रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल शर्ट। अंडरस्टूड, इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। बहुत कुछ नहीं है इसमें। अब बच्चे ने क्या क्वेश्चन कर लिया कि सर वो तो आपकी एक शर्ट है जो प्योर शर्ट है, क्या है सर, ये जो शर्ट है ना आपकी, यहां पर ये प्योर शर्ट है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है भाई। इसमें भी कुछ ऐसा केस आ गया सर, मान लीजिए ये आपका 625 आ गया क्यूब रूट के साथ, सर क्या 625 ये कंपोजिट नंबर है, यहां थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, देखिएगा पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 625 ये 5 1 जा 2 जा 5 जा, 5 2 जा 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, ये 625 का यहाँ पर क्यूब रूट, देखिए 5 की पावर 3 ले लीजिए और इंटू 5 ले लीजिए। मैंने क्यों लिया, यह बात आपको यहाँ समझ में आएगी, क्योंकि 5 क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट है और 5 क्यूब परफेक्ट क्यूब है, तो इसे बाहर रख लेंगे इस 5 को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्यूब रूट 5, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, ये क्यूब रूट 625 वाला भी ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। 625 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो यहाँ पर 5 एक फैक्टर जो है बाहर आ जाएगा, ये रैशनल फैक्टर हो जाता है इसमें और ये इरेशनल हो जाता है। अब आप ये बोले कि इसका ही हम लोग करें,
भाई इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं और उसकी ये nth रूट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है किसी सर्ड को। ये और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट 625 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। लेक्चर इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि सारा कुछ कवर करना होता है, आपको समझाना होता है, ठीक है। 625 का क्यूब रूट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 625 को फैक्टराइज करा, 5 क्यूब है तो ये वाला पार्ट बाहर आ गया, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल फैक्टर। क्यूब रूट 5 बचा, और ये क्यूब रूट 5 वाला पार्ट आपको पता ही है, ये सीधी सी बात है, हमें इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, केवल इतने पार्ट का इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। ये 5 को छोड़ दीजिए, दिस इज रैशनल नंबर। मैंने 625 को क्यों फैक्टराइज करा, ये 5 क्यूब क्यों यहां रखा है, बिकॉज ऑफ रेडिकल ऑर्डर। ये 5 मेरा बाहर आ गया, रैशनल नंबर बन गया, इट्स अ रैशनल फैक्टर, इट्स एन इरेशनल फैक्टर ऑफ अ सर्ट। मिक्सड में ऐसा ही होता है। अब जो इरेशनल फैक्टर है उसको रैशनलाइज करना है, बस काम इसी पे करना है। तो ये जो है कुछ इस तरह से क्यूब रूट 5 है, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू 1/3, और ये समझ में आ जाएगा 1/3 है आपका, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 5 इधर ही रहेगा, ये 5 रेज़ टू 1/3 और 5 रेज़ टू 2/3, 5 होता है, इतना क्लियर हो गया। 5 की पावर 1 जो हो जाएगी, 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब ये जो है क्यूब रूट 5 है, लेकिन इसको मैं सर्ट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, ध्यान दीजिएगा। ये 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो गया 25, और 1/3 जो होता है, जो मैंने पहले समझा चुका हूं, इसको मैं क्यूब रूट के फॉर्म में लिख लूंगा, ठीक है। तो हो गया ना क्यूब रूट 5 एंड क्यूब रूट 25, 5 इंटू व्हाट, दिस इज क्यूब रूट 125 एंड 5, और 125 का क्यूब रूट 5 हो जाता है फिर से, तो 5 5 जा 25, ये एक आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी क्यूब रूट 625 का रैशनलाइजिंग फैक्टर की अगर बात करते हैं तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये बनेगा क्यूब रूट 25। क्या बनेगा, आप ध्यान रखेंगे इसको, ये बनेगा क्यूब रूट 25। इसका ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा और इसका ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो फाइनल फॉर्म क्या आएगी, 25 आएगी। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। सो आई थिंक मोनोमियल सर्ट के केस में अगर उसको आपने रैशनलाइज करना है, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है, अभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हम बाइनोमियल टर्म्स पर। बाइनोमियल सर्ट के केस में क्या होता है, यहां तक नोट डाउन कर लो, जल्दी से उस पर पहुंचिएगा, मैं जब तक रब करता हूं उसको। बाइनोमियल सर्ट में सम या डिफरेंस दे रखा होगा टू मोनोमियल सर्ट का, या एक रैशनल नंबर होगा और दूसरा मोनोमियल सर्ट होगा, ऐसा होता है। यहां पर ऐसा केस दे रखा होता है कि इसका रूट 3 है और ये इसका रूट 2 है नहीं है, इसका रूट 3 और इसका रूट 2 का सम दे रखा है, या इसका डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 दे रखा हो, या 2 प्लस इसका रूट 2 दे रखा हो, एक रैशनल नंबर और दूसरा मोनोमियल सर्ट, या आपका 3 माइनस इसका रूट 3 दे रखा हो, एक रैशनल नंबर दूसरा मोनोमियल सर्ट और उनका डिफरेंस। तो इस तरह से बाइनोमियल मोनोमियल सर्ट्स होते हैं, लेकिन इनका रैशनलाइजिंग फैक्टर, इनको रैशनलाइज कैसे किया जाता है वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बोला ना, थोड़ा सा एडवांस होते हैं। देखिएगा, ये आपका इसका रूट 3 है और ये आपका इसका रूट 2 है, ये एक बाइनोमियल सर्ट है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, इतना ध्यान रखना है। अब इसका रूट 3 और इसका रूट 2 के बीच में साइन क्या है, प्लस का, बस कुछ नहीं करना। इसका जो कॉन्जुगेट होता है क्या होता है, जो कॉन्जुगेट होता है, ये वर्ड याद रख लेना, कॉन्जुगेट सर्ट, क्या कॉन्जुगेट सर्ट जो होता है
उसको फाइंड आउट करना है, वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। कॉन्जुगेट सर्ट क्या होता है? देखिए टर्म्स आर सेम बट सर्ट डिफर्स इन साइन। साइन में डिफर करेगी। साइन देखिए टर्म्स मैंने स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 ही लिया, लेकिन प्लस का साइन है, यहां माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये जो सर्ट है, इस सर्ट का ये सर्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे होगा, कैसे आप वेरीफाई करोगे? ठीक है, देखिएगा कॉन्जुगेट समझ में आ गया निकालना है। कॉन्जुगेट यहां पर साइन चेंज कर देना है हमने। अगर मैं बात करूं कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ऑब्वियस है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। केवल साइन चेंज करना है मुझे, इसका ये कॉन्जुगेट और इसका ये कॉन्जुगेट, वाइस वर्सा। आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी। ठीक है, अब कॉन्जुगेट वाला काम खत्म हो गया। देखिएगा अब इसका ये कॉन्जुगेट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइज कैसे होगी ये शर्ट? a प्लस बी और a माइनस बी, शायद आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनता है 3 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनता है 2। इट बिकम्स कितना? 1। आ तो गया ये रैशनल, ये रैशनल नंबर आ तो गया। ऐसे ही इस केस में क्या करोगे, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहां स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इट बिकम्स कितना? 1। ये आ गया ना आपका एक रैशनल नंबर। तो बाइनोमियल सर्ट को रैशनलाइज कैसे करना है? बाय मल्टीप्लाइंग इट्स क्या, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ में। कॉन्जुगेट क्या होता है? टर्म्स आर सेम बट साइन इज डिफरेंट। टर्म्स आर सेम बट साइन इज डिफरेंट। हियर प्लस देयर इज माइनस, हियर प्लस देयर इज माइनस। समझ में आ गया आपको? अब कुछ ऐसा यहां आपको मिल जाए। देखिए ये बात तो आपकी क्लियर होगी। बाइनोमियल सर्ट क्या होते हैं, उनका किस तरह से हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल सर्ट की। ट्राइनोमियल सर्ट में हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। ये ट्राइनोमियल सर्ट है। ट्राइनोमियल सर्ट की प्रॉपर्टी आपको पहले से ही पता होगी। जब भी इसको रैशनलाइज करना है, इसके दो टर्म यहां से ले लीजिए। मान लीजिए कि ये a है और ये वाला टर्म b मान लीजिए, ये एक ट्राइनोमियल सर्ट होगी। पहले दो टर्म ले लिए या बाद के दो टर्म ले लिए, a और b इस तरह से मान लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रख लीजिए एक ब्रैकेट में ये, और माइनस का स्क्वायर रूट 5 ले लीजिए। राइट, ये a है और ये b है। यहाँ पर a माइनस बी का हो जाएगा और ये a प्लस बी का हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है पैटर्न। राइट, अब a प्लस बी और a माइनस बी आपका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 है, आप देख रहे हैं। b की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी से ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आपको आना चाहिए, ये एक और आइडेंटिटी यहां दे रखी है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये ब्रैकेट में ले लीजिएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये आपका 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 और ये वाला 5 इधर ले लीजिए। 5 से 5 आपका कट जाएगा, आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बचेगा।
2 स्क्वायर रूट 6 जो है ये रैशनल नहीं है, यानी आपने इसका कॉन्जुगेट ये लिया, मल्टीप्लाई करा, फिर भी रैशनल नहीं आया। ट्राइनोमियल के केस में ऐसा ही केस आता है, यहाँ पर 2 टर्म भी हो सकते हैं, सिंगल टर्म भी हो सकता है, याद रखना है। फर्दर हम यहाँ ये जो स्क्वायर रूट 6 है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट 6 है आपको पता है इसकी पावर कितनी है, हाफ है, तो 1 माइनस इसकी पावर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हाफ। तो अगला वाला बेस सेम रहेगा, यानी इस स्क्वायर रूट 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 की पावर हाफ। आ रहा है समझ में? और 6 की पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 6 को रैशनलाइज करना है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। यहाँ हम इसको फर्दर स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ये आपका एक रैशनल नंबर बना। ट्राइनोमियल सर्ट को रैशनलाइज करना है। देखिए पहले आपने किससे मल्टीप्लाई करा, इस ट्राइनोमियल सर्ट को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करा था। फिर यहां पर हमने 2 स्क्वायर रूट 6 जब आया उसको स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करा, तो ये स्क्वायर रूट 6 और रख लेते हैं। ये टोटल जो बनेगा एक्सप्रेशन यहां से यहां तक स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा जो ट्राइनोमियल सर्ट आपको दे रखी है, याद रखना है आपने। यानी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये जो ट्राइनोमियल सर्ट है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा, वाइस वर्सा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मोनोमियल सर्ट, बाइनोमियल सर्ट और ट्राइनोमियल सर्ट का किस तरह से निकालते हैं, यहाँ इस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है। याद रखना है कहीं कोई इस टाइप की गलती नहीं करना। देखिए यहाँ तक सारा कुछ मैंने जो भी यहाँ रिक्वायर्ड है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगला लेक्चर वहां पर मैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो शर्त दे रखी होगी वो एक क्या दे रखी होगी, मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है। आपको जब यहां मैंने मोनो, बायो और ट्रायो तीनों के रैशनलाइजेशन सिखा दिए हैं, अगर वो शर्त आपकी डिनोमिनेटर में दे रखी है तो बात तो वही बनती है ना, जो यहाँ प्रोसेस है वही प्रोसेस वहां डिनोमिनेटर में कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीप्लाई किसी का, तो न्यूमरेटर में भी करना है। तो वहां पर इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस से नहीं है, वैसे साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। उसके लिए आपको यहाँ तक ये जो मैंने 10 पार्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं, छोटा छोटा वीडियो है, इसको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने क्लियर करा है तभी आप अगले पार्ट को देखिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।